बरेलवियों से पूछ लें कि यार क्या देवबंद और अहले हदीस के बुजुर्गों ने जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की, क्या इंजीनियर साहब उन गुस्ताखियों को गुस्ताखियां नहीं कहते? हाँ जी कहते हैं। तो कल तक तो तुम कहते थे कि जो शख्स गुस्ताखे रसूल ना हो वो हमारा इमाम है, आज तुम्हें क्या तकलीफ है? कल तक तुम ये कहते थे कि जो गुस्ताख नहीं वो हमारा इमाम है, अब तुम्हें क्या मसला है? अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि तुम मुझे इमाम तस्लीम नहीं कर रहे हैं? ये इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि बरेलवी हो तो मुझे इमाम क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? तुम मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस क्यों बनाते हो? तुम मेरे ख़िलाफ़ क्यों हुए हो? भाई जो तुम ये बात कर रहे हो ना कि देवबंद और अहले हदीस के बुज़ुर्गों ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं, मैं उनको गुस्ताखियाँ समझता हूँ। भाई सबसे बड़े गुस्ताख तो तुम निकले हो। तुमने ख़ुद कहा है कि जो मुझे छोकरा कहता है ये बाज़ारी ज़बान है, और जब तुमने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और आप अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा, तो क्या ये गुस्ताखी नहीं थी? क्या ये बाज़ारी ज़बान नहीं थी? जब तुम्हें उलमा ने समझाया, तुम्हें रुजू नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम हठधर्म बन गए, तुम ज़िद्दी बन गए, तुम गुस्ताखी पर अड़ गए, जिसे तुम ख़ुद तस्लीम करते हो कि मुझे छोकरा कहा है, ये बाज़ारी ज़बान है, और यही लफ्ज़ तुमने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करके ये बात की है। अगर तुम सच्चे आशिक रसूल होते तुम रुजू करते, तुम माफ़ी मांगते, कहते हाँ मेरे से गुस्ताखी है। बल्कि तुमने क्या कहा? तुमने कहा ये भोंगियाँ मारते हैं, इनके पास दलील नहीं है। इस तरह की गंदी ज़बान तुमने इस्तेमाल की है। ये शख्स मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी है, जो कि एक जाहिल छोकरा है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखिए। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। रुको जरा, सब्र करो। प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शह नहीं, जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला ओवर बेइज्जत। यानी तुम अपनी आप को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऊपर समझते हो। तुम्हें गुस्ताख कहा गया है, छोकरा कहा गया है, तो वो गुस्ताखी है। और जब तुम नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या गुस्ताखी नहीं है? ये सुनने वाले खुद फैसला करेंगे। और दूसरी बात ये कि तुमने यहाँ तक कह दिया है कि जब हम तौहीद बयान करेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होगी, पैगम्बरों की गुस्ताखी होगी। ये कौन सी तौहीद है? इसे शैतानी तौहीद कहते हैं। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं, अल्लाह तबारक व तआला के आजिज़ बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शान अता फरमाता है, वो फूंक मारते हैं तो मिट्टी से परिंदा उड़ता हुआ जा रहा होता है। वो अंधे और नाबीना शख्स पर हाथ फेरते तो ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई है। तुमने क्या कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में ये तौहीद आपने ये बयान की है कि जनाब ये तो पेशाब नहीं रोक सकते। हाँ ये तौहीद है कि नबी, रसूल, पैगम्बर, वली ये पेशाब नहीं रोक सकते। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। हमने सरी गुस्ताखी की है अंबिया अलैहिस्सलाम की, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जनाब गुस्ताख नहीं हूँ? हम कहते हैं कि जो गुस्ताख नहीं वो हमारे सरों का ताज है, लेकिन तुम सबसे बड़े गुस्ताख हो। सरी तुमने गुस्ताखियाँ की हैं। ऐसे गुस्ताख के खिलाफ वीडियोस बनानी चाहिए और बनती रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि ये तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। ये इसकी तौहीद, शैतानी तौहीद, कि जब हम तौहीद बयान करेंगे तो रसूलों की शान में गुस्ताखी होगी। ये कौन सी वही तौहीद है? ये तो शैतानी तौहीद है। क्या मसला बन गया? नहीं वो हमारे बाबों को कहता है, क्या कहता है? अब ये बताते हुए उन्हें शर्म आती है। वो कहते नहीं, वो कहता है जो कोई किताबें बदल चुकी हैं, नहीं छाड़ दो, उन्हें ही बदली है ना किताबा। कुछ साल पहले तक तो मुनाजरे कर रहे सो, नहीं किताबों में तो लिखा हुआ है, तो निकाल दिया आपने। नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इंजीनियर साहब के खिलाफ वीलॉग्स बनाना है,
उन प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ वीलॉग्स बनाना नहीं है कि जो इस तरह की चीजें आज तक छाप रहे हैं? किस किताब को हमने कहा कि वो बदल गई है? झूठा इंसान, इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान। हम कहते हैं किसी किताब के बारे में तुम जब हवाला देते हो तो वो असल सनद से दिखाओ। तुम झूठ पर झूठ बोलते हो कि बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। क्या किसी सुन्नी ने ये कलमा पढ़ा है? हम कहते हैं कि ये किताब असल किताब ही नहीं है हश्त बेहश्त, जिसे तुम लोगों को धोखा देते हो, गुमराह करते हो कि भाई इनका बुनियादी अकीदा है। भाई बुनियादी अकीदा आप दिखा दें, बहार शरीयत से दिखा दें, जो अकायद की किताबें अहले सुन्नत की उसके दिखा दें आप। और तुम्हारा ही दावा है कि 1896 से पहले कोई बरेलवी था नहीं। अब तो ये यकीन करें अपने आपको फखरिया अपने फिरकों के नाम लेते हुए भी डरते हैं कि आगे से कुछ शेर ही न सुना दे। ठीक है ना जी कि जी ये केड़ा वो देवबंद वो 1867 में जो बना था मदरसा, उससे पहले दुनिया में कोई देवबंदी नहीं था, वो अली भाई ने बताया हुआ है। और अच्छा बरेलवी है वो जो मंजुल इस्लाम 1896 में बना था, उससे पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं था। आप वो वाले हैं तो उससे पहले वाले मुसलमान देखने तो आप हमें देख लें, आप तो इनको ही डर है। उससे पहले के मुसलमान देखने तो हमें देखें, जिनके बारे में तुम क्लेम करते हो कि उन्होंने कलमा पढ़ाया था, तो वो 1236 के थे। 1236 में अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए थे। यानी आपके मुताबिक के बरेलवी तो 1896 की पैदाइश है, उससे पहले ये किताब लिखी जा चुकी है। आपके बकौल ये तो आपके बुजुर्ग होंगे। फिर जब हम जवाब देते नहीं तुम इनको मानते हो ना, हम मानते हैं। तुम ही तो कहते हो कि कहानियाँ हैं जो तुम्हारे मुताबिक जिस पर तुमने ढंडोरा पीटना होता है, लोगों को गुमराह करना होता है, वो कहानी नहीं रहती। ये कहानी नहीं है, ये असल किताब ही नहीं है। हम कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कलमा पढ़ाया होता तो हमारा अकीदा होता। किसी मुसलमान का अकीदा नहीं है। किसी भी राह चलते हुए किसी सुन्नी मुसलमान से पूछे, इसके चेलों ने वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने दिखाई हैं कि इंजीर मिर्ज़ा के 66,000 शागिर्द मुर्तद हो गए। बिल्कुल हुए हैं। क्यों? कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। गलियों में, चौराहों में, दुकानों में जाके कहा कि नबी इस्लाम को गाली दो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम तुम्हें पैसे देते हैं। ये कहा है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लो। आज तक अहले सुन्नत में से कोई नहीं कहता। अगर ये बात सही होती कि उन्होंने कलमा पढ़ाया होता तो लाखों चिश्ती है, कोई नहीं कलमा पढ़ा रहा। नहीं जी, वो आला हज़रत ने एक किताब का जो तारुफ़ किया और उसकी तारीफ़ बयान की है, तो क्या हश्त बेहश्त के आला हज़रत ने तारीफ़ की? नहीं, एक और किताब है उसमें इस तरह का कोई वाक़या है। तो क्या किसी किताब की तारीफ़ करने का मतलब ये होता है कि उसकी हर बात मिनो अन माननी है? हमने उसमें जो कुछ लिखा है उस पर हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अगर ये बात है फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम कहते हो कि बुखारी मुस्लिम से हमारा दीन है, हमारी बातें बुखारी मुस्लिम से, और तुम्हारा ही दावा है कि बुखारी में गुस्ताखियाँ हैं, मुस्लिम में गुस्ताखी हैं। अब बताओ, तुम जो कहते हो कि इनकी प्रिंटिंग प्रेस रोकनी चाहिए, इनके खिलाफ बातें करनी चाहिए, तुम रुकवाओ ना, बुखारी को ख़त्म करवा दो, मुस्लिम को ख़त्म करवा दो, सुनन दारमी को ख़त्म करा दो, सारी हदीसों की किताबें जितनी जलवा दो। आओ आगे। तुम्हारा ही कहना है, तुमसे सवाल हो रहा है कि बुखारी में इस तरह गुस्ताखाना रिवायतें हैं, तुम क्या जवाब देते हो? बुखारी मुस्लिम की कई ऐसी हदीस हैं जो कि जितने गुस्ताखाने रसूल दुनिया में गुजरे हैं वो सारे उन्हीं को कोट करी जा रहे हैं। कारी नीब डार साहब ने कहा जी मैं नहीं मानता इनको, सिंधों की छोड़ दो, मैं नहीं मानता। जैसे आपने कहा तरीफ अली, इनका आप क्यों दिफा करते हैं? हम अहादीस की तावील करते हैं। मैं बार बार भी कहूंगा नीब डार साहब को भी, गामदी साहब और इनके साथियों को, कि अगर इनकी बुनियाद के ऊपर किसी मुसलमान ने गलत अकीदे बना लिए हुए ना, फिर आप जरूर मुसलमानों के ऊपर टॉन्ट करें। हमारा जवाब ये कि अगर किसी मुसलमान इन रवायत पर अकीदा बना ले तब आप बात करें। यानी बुखारी में रिवायत आ गई, उसके बावजूद तुम ये कह रहे हो कि अगर किसी मुसलमान ने इन रिवायात पर अकीदा बना लिया है तब आप उन्हें गुस्ताख कहेंगे, अदरवाइज़ आप उन्हें गुस्ताख नहीं कहेंगे, अगरचे बुखारी में रिवायात हैं। हम तो यही कह रहे हैं। कई किताबें ऐसी हैं जो मन गढ़ किताबें हैं, उन्हें तुम अहले सुन्नत के खाते में डाल रहे हो। क्या किसी सुन्नी का अकीदा है? चिश्ती रसूलुल्लाह का किसी सुन्नी का अकीदा है? तुम्हारे ही शागिर्दों ने गलियों में, चौराहों में आम मुसलमानों से पूछा, लेकिन वो कहते हैं हमारा अकीदा ही नहीं है।
ये सारा ढंढोरा बैठते हैं। अगर किताब में आ जाना ये अकीदा बन जाता है तो फिर सबसे बड़े गुस्ताख तुम हो, क्योंकि तुम्हारा दीन ही बुखारी मुस्लिम से, बकौल तुम्हारे कि हमारी बात हर बुखारी मुस्लिम से। बुखारी मुस्लिम में तुम मानते हो कि बुखारी में ऐसी रिवायात हैं जो गुस्ताखी पर मबनी हैं। सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़े गुस्ताख तुम हो। फिर तुम क्यों नहीं बुखारी को ख़त्म करवाते? क्यों नहीं इसकी प्रिंटिंग करवाते? उन इदारों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बातें करते? दारुस्सलाम के ख़िलाफ़ क्यों नहीं वीडियो बनाते? भाई बुखारी को छापना बंद कर दें, क्योंकि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। तुम्हारा ये धोखा है कि मैं जनाब गुस्ताख नहीं हूँ, सबसे बड़े गुस्ताख तुम हो। इस तरह जो तुम बातें करके लोगों को गुमराह करते हो, जब लोगों की आंखें खोलती हैं वो तुम्हें लानतें तुम पर भेजते हैं कि इतना बड़ा लानती आदमी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कह रहा है और तौहीद ये बयान कर रहा है कि जब तौहीद बयान करेंगे तो नबियों की गुस्ताखी होगी। तौहीद ये है कि जनाब पैगम्बर तो पेशाब नहीं रोक सकते। कितनी घटिया बातें तू करता है। तू गुस्ताख है भाई, तू इमाम नहीं बन सकता, तू कायद नहीं बन सकता। हाँ, शैतानी टोले का कायद बनेगा, शैतानी तौहीद का तो कायद बनेगा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो तुम्हें जूती की नोक पर भी नहीं रखेंगे।